चाहते हो? मुझे 10 लाख देना पड़ेगा एक ऑपरेशन के लिए? यस मैम, इस ऑपरेशन का एक्सपेंसेस 10 लाख ही है। ठीक है, आप मेरे मॉम को एडमिट ही रखिए, मैं पैसा कहीं से भी इकट्ठा कर लूंगी। आप जिस लड़की को देख रहे हैं ये YN है। इनके माँ बहुत दिनों से बीमार है। डॉक्टर ने इनको कहा है कि इनके माँ एक ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं, पर इस ऑपरेशन का एक्सपेंसेस 10 लाख से भी ज़्यादा होगा और इतना पैसा YN के पास नहीं है। उसी वक्त जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था तब एक आदमी YN के पीछे खड़ा रहता है जो ये सारी बातें ध्यान से सुनता है और YN को एक ऑफर करता है। Hello, excuse me. Can you please come to this side? I have something to tell you. ठीक है, चलिए। देखिए, मुझे आपके पर्सनल मैटर सुनने नहीं चाहिए थे, पर आपको क्या पैसे का सख्त ज़रूरत है? एक्चुअली मेरा मम्मी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि एक ऑपरेशन से वो ठीक हो सकती है, और इस ऑपरेशन का एक्सपेंसेस 10 लाख है जो मैं नहीं दे सकती। एक्चुअली मेरे पास एक ऑफ़र है। अगर आप चाहती हैं तो फिर आप कल मुझसे मिल सकती है। आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं और कल मुझे सुबह कॉल करना आप। I don't think this will be a good idea, but I don't have an option right now. ठीक है, आप दे दीजिए, मैं कल आपको कॉल करूंगी जरूर। नेक्स्ट मॉर्निंग YN विजिट्स दैट मैन्स हाउस। हाँ, आप बताइए आपका ऑफर क्या है? मेरा ऑफर ये है कि तुम मेरी शुगर बेबी बन जाओ और मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस का ध्यान रख दूंगा। शुगर बेबी? देखो, मेरे पास पैसा तो बहुत सारा है, पर कोई अपना नहीं है। कोई बात करने के लिए भी नहीं है मेरे पास। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो बस। कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे। तुम सोच के मुझे बताना, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑफर इतना भी बुरा है। हाँ, वैसे तो ये ऑफर ठीक ही है, मुझे तो अच्छा ही लगा, पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में मैं नहीं आऊंगी कभी भी। ठीक है, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। ऐसे ही उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है और शुगा YN का हर एक एक्सपेंसेस का ध्यान लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। YN हर रोज शुगा के पास जाता है और उससे बातें करता है, अपना सारा कुछ बताता है, उसके दिन में क्या हुआ था, कौन कैसा बात किया था, और शुगा चुपचाप YN का बकबक सुनते रहता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद YN शुगा को चाहने लगती है। YN जानती है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि YN और शुगा का एज गैप 15 इयर्स है, पर उसका दिल का एक कोना नहीं मान रहा है ये बात। अब मैं क्या करूं अब मैं? माँ ने बोला था कि लड़कों से दूर रहो, आदमी से दूर रहने को तो नहीं बोला था ना। वैसे भी ये मेरी गलती नहीं है, 15 इयर्स एज गैप तो होता ही है ऐसे ही अरेंज मैरिज में, और प्यार हो गया है तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है वायन, अब ध्यान से सोच, कल उनको जाकर बता दे तू सब कुछ। पर क्या बताएगा कि तू उनसे प्यार करता है? अरे वो तेरे काका की उम्र के हैं, कुछ तो शर्म कर। ओके ओके, अब खुद से बात करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, कल मैं जाके बता देती हूँ उनको, जो होगा सो देखा जाएगा। YN सारा रात सो नहीं पाती है, अभी इधर तो कभी उधर करती रहती है। अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, और अगर एक्सेप्ट भी किया तो उसके बाद क्या, वो शादी करेगी उससे। वो सो ही नहीं पाती है पूरा रात और सुबह जाके बोल देने की ठान लेती है। हाय शुगा, आप कैसे हो? मैं तो अच्छा ही हूँ, तुम बताओ क्या हुआ आज तुम्हारे दिन में? वो शुगा, मुझे एक बात बतानी थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो ना।
क्या हुआ, बोलो। वो दरअसल ऐसा कि मेरे पैर में बहुत दर्द है। क्यों, क्या हुआ, तुम गिर गई थी? नहीं शुगा, मैं बताना चाहती थी कि आई आई ल... क्या, बोलो ना, गाना गाओगी अब? मैं आपसे प्यार करती हूँ। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं। तुमने क्या वो ही बोला जो मैंने सुना? देखो शुगा, मैं सच बोल रही हूँ। ये मुझे भी वियर्ड लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। देखो वायन, मैं रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं कोई इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ। और ये सोलली कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही होना चाहिए, 3 महीने जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट है। तो 3 महीने खत्म होने के बाद ना तुम मुझसे मिलोगी ना मैं तुमसे मिलूंगा। आई थिंक आई मेड इट क्लियर, सो या आई रिजेक्ट योर प्रपोजल, बट यू शुड विजिट टिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। ऐसे ही कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है और वायन भाग जाती है वहां से। पूरी रात वो रोती रहती है, पूरी रात। और अगले दिन से वो फिर से आती है सुगा के पास, पर उस घटना के बाद से वो बहुत गुमसुम सी रहती है। एक दिन जब शुगा के घर में वायन थी, तब उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने पास के कमरे में जाती है। पानी लेके जब वो वापस आती है, तब एक सोफे में टक्कर खाकर वो सुगा के ऊपर गिरती है और एक्सीडेंटल किस हो जाती है। वायन का पूरा दुनिया थम जाता है और वो किस कुछ सेकंड्स तक रुकता है और उसके बाद शुगा उसको धक्का दे देता है। कोई कुछ नहीं कहता और वायन घर चली आती है। ऐसे ही 3 महीने हो चुका था और वायन का एक एग्जाम आ रही थी, तो वो एग्जाम में बिजी हो जाता है और उधर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में जैसा बोला गया था, वायन शुगा के घर नहीं जाती है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, और ऐसे ही 15 दिन बीत जाती है। तब अचानक से उसको शुगा का याद आती है और वो सोचती है कि एक बार दूर से मैं देख लूंगी शुगा को। ऐसा सोचते ही वो जाती है शुगा के घर के पास, पर जाकर देखती है कि वहां पर किसी का फ्यूनरल चल रहा है। दिल दहल जाती है उसकी। वो जल्दी से जाने लगती है वहां पर देखने के लिए कि किसका फ्यूनरल चल रहा है, और जाते ही देखती है कि शुगा का फ्यूनरल चल रहा है। उसका पूरा दुनिया काला पड़ जाता है। फिर कुछ देर बाद वो रोते रोते घर के अंदर घुसता है और वो मेमोरीज और वो यादें को याद करने लगता है, जिस जगह पर शुगा को वो पहली बार स्माइल करते देखा था और जिस जगह उन लोगों का फर्स्ट किस हुआ था। वो सारी यादें उसके दिल में होता है और आंखों के सामने आने लगती है। जब वो हर एक कमरा ढूंढने लगता है वैसे ही यादों के लिए, तब उसे एक डायरी मिलता है जो कि शुगा का पर्सनल डायरी था। वहां पर उसे बहुत बुरा लग रही थी, इसीलिए वो डायरी लेकर घर चली आती है। घर आते ही वो उस डायरी खोल के पढ़ने लगती है। आज मुझे मालूम चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं जीने के लिए। तभी उसी दिन हॉस्पिटल में मुझे एक लड़की मिली जो जिसके साथ मैं शुगर डैडी रिलेशनशिप में आया।
पहले तो मुझे लगा कि ये 3 महीने टाइम पास के लिए है ये रिलेशनशिप, पर धीरे धीरे उस लड़की का बकबक सुनते सुनते मेरा दिन कब खत्म हो जाता मुझे पता ही नहीं चलता। और हर रोज मैं इंतजार करता था उसके आने का। कब ये इंतजार प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं कैसे उसे बताता था मैं तो 3 महीने में ही चला जाऊंगा, तब उसका क्या होगा। अभी मैंने रिजेक्ट किया तो वो शायद बहुत दुखी होगी, पर मुझसे दूर रहकर ही वो अच्छी रहेगी। जब उसने मुझे किस किया मेरा तो जैसे दुनिया ही थम गया था। सब कुछ सुना सुना पड़ गया था। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन मुझे, और उसके बाद भी उसकी हंसी, उसकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगा। I love you, YN, and that's why I let you go. I hope you will remember me. वायन रोने लगती है। आज उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वायन उस डायरी का खुशबू सूंघता है और फिर उसको अपने दिल के करीब रख लेता है। I hope you liked this story. This is our first story. We will come with many such stories in the future. If you liked this video, please help us grow our channel. Thank you.